जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल क्लासिक रेडियो श्रोता संघ पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर आपने गीत संगीत से जुड़े कई वीडियो देखे होंगे। जैसा कि हमारे रेडियो का उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, तो इसी कड़ी में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथावाचक श्रीमान रामचंद्र जी जलमपुरा मनोर थाना वाले से, जिनकी भागवत कथा गांव बखानी खुर्द में इन दिनों चल रही है। तो गुरुजी से हम सर्वप्रथम इनका परिचय जानना चाहेंगे। जी। नाम रामचंद्र लवंशी है और ग्राम जालपुरा और तहसील मनोर थाना, जिला झालावाड़। तो गुरुजी जी, आप अपने जन्म और बचपन के बारे में, अपने माता पिता के बारे में जानकारी दें। हमारा जन्म 1999 और ज़्यादातर बचपन से ही माता पिता सत्संग सुनते थे, आध्यात्म में रुचि रखते थे। तो जब हम गर्भ में थे तभी से माता पिता सत्संग सुनते थे और वही गर्भ की महिमा आज है कि ये सत्संग मिला और ठाकुर जी की दया है। जी, तो आप अपने बचपन की कुछ यादें बताना चाहें। बचपन में आप किस तरह से मंदिर में और जाते थे या किस तरह से आपका भाव रखता था? जी, हम मंदिर में तो ज़्यादा जा नहीं पाते थे। कभी शुरू से माता पिता गुरुदेव की कथा में जाते थे, कथा सुनते थे और कभी कभी कहीं तीर्थ जाते थे, मंदिर में जाते थे तो हमें साथ ले जाते थे। तो उनके साथ जाने में इतनी प्रसन्नता होती थी और मन में ललक रहती थी कि मंदिर जा रहे हैं, कथा से जा रहे हैं, गुरुदेव से जुड़ रहे हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, अपने धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये इस बात के लिए सदैव उनमें प्रसन्नता रहती थी। जी, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आपके स्कूल और शिक्षा दीक्षा के बारे में। तो आप बताएं, आपने कहाँ तक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की? अभी शिक्षा चल रही है अपने जिला स्तर पे, झालावाड़ जिला में जो अपना कॉलेज है, पीजी कॉलेज, जी, वहाँ से शिक्षा चल रही है। बीए सेकेंड ईयर चल रही है और ये आध्यात्म में रुचि है, तो इधर का भी काम चल रहा है, आध्यात्म भी साथ है और शिक्षा भी साथ है। शुरू से बताएं आप, कक्षा 1 से 5 तक कहाँ तक वो स्कूल कौन कौन सा रहा? कक्षा 1 से 5 तक तो हमारे पास ही हैं। शुरू में तो 1-2 साल तो ऐसे बैठना सीखते हैं बालक, तो गाँव में ही स्कूल था सरकारी। साल का 1-2 साल तो हमने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी। उसके बाद कक्षा 1 से 5वीं तक हम मनोर थाना में आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ गए, वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद कक्षा 6 टोडरी मेरा गांव है बगल में, वहाँ स्कूल है, वहाँ पढ़ाई करी। उसके बाद कक्षा 7, 8, 9 घड़ावली में एक विद्यालय वीर सावरकर जो कोई संस्था है, वो RSS संस्था से है, उस स्कूल में विद्या ग्रहण करी। जी, तो गुरुजी अब आप हमें बताएं कि आपका जो आध्यात्म के प्रति रुझान है, भागवत कथा के प्रति जो रुझान है, वो कब आपके मन में ऐसा लगा कि मैं ऐसी कथा करनी चाहिए, ये चीज़ कब आप इसकी तरफ शुरुआत हुई? कथा की शुरुआत तो बचपन से ही लगभग माता पिता कथाएं में जाते थे और साथ ले जाते थे। हम कभी कभी सुनते थे, कभी जैसे स्कूल रोज जाते थे, फिर कभी कभी कहीं छुट्टी आ जाए तो माता पिता कथा में तो जाते ही थे, कभी कभी वो साथ ले जाते थे। तो साथ जाने में, और वो कुछ माता पिता जन्म के पहले से ही सुनते थे, कुछ बाद में सुनते थे, तो सुनते 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 वही शब्द रटा गए, वही शब्द अंदर आ गए और अंतरात्मा में शब्द की चोट लग गई और इन आध्यात्म की ओर इतना आगे बढ़ने में अग्रसर हो गए कि यही शब्द अच्छे लगते हैं, कथा ही अच्छी लगती है। गुरुजी को याद करना चाहिए जिनकी कथा में आप सर्वाधिक गए जी, उनके बारे में कुछ बताना चाहें। गुरुदेव की कथाएं अक्सर चलती रहती है। नाम संत श्री पूज्य पंडित कमल किशोर जी नागर, जिनकी कथाएं भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा होती है और उनका ऐसा मत है कि वो इस भारत देश के किसी भी कोने में आप कहाँ भी कथा कराओ, किसी भी जगह कराओ, सब दूर कथा करते हैं, केवल भारत माता को छोड़ करके दूसरे देश में नहीं जाते। जी गुरुजी, आपने गुरुजी कमल किशोर जी नागर जी के बारे में बताया जी, तो मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं सन 1997 में जब मैं कक्षा 7 में था, तब मैंने पहली बार उनकी कथा, हमारे गांव के पास हेमड़ा गांव है, वहाँ मैंने पहली बार उनकी कथा सुनी थी और तब से उनकी कथा मैं भी नियमित रूप से सुनता हूँ, आज भी सुनता रहा हूँ।
तो उनकी कथा सुनने वाले जो हैं, जो बचपन वाले हैं वो जवानी में आ गए, जवानी वाले बुढ़ापे में आ बुढ़ापे गए। में आ गए। और जहाँ तक मुझे पता है गुरुजी कथा लगभग सन 1990 से चल रही है। जी तो बहुत अच्छा उनका जो उनके आगे का काम आप बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उनकी जो आगे की जो काम है उसको गति दे रहे हैं। सही बात। तो अब हम बात करते हैं गुरुजी की भागवत में हम जैसे ईश्वर और भक्ति भाव की बात तो हम करते ही हैं। जी इसी के साथ आप जो सामाजिक भेदभाव बुराई इसके बारे में भी आप चर्चा करते हैं। जी तो सामाजिक कुरीतियाँ और समाज सुधार, इनमें जैसे कुछ समाज में बुराइयां हैं, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जो कि अपने जो एरिया है, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, ये अपना जो झालावाड़ जिला है, ये दोनों जो संस्कृति है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से मिला जुला है। तो यहाँ भी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं इनका ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि अब काफ़ी सुधार है, बाकी अभी भी जो कुरीतियाँ हैं वो अभी भी चल रही है, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। ऐसा है अभी भी लगभग छोटे छोटे गांवों में ही है, बाकी बड़े शहरों में, बड़ी जगहों में बिल्कुल धीरे धीरे इस बात का पतन होता जा रहा है। जी कुछ रहा है अपवाद। तो ये कथाओं से, ये कथा करने का मूल लक्ष्य समाज में कुरीतियाँ दूर करना और लोगों में आध्यात्म की ओर प्रेरणा और भक्ति जागृत करना। और जो कुरीतियाँ हैं धीरे धीरे लगभग जा रही है, कुछ ही बची रही है। बाकी आज इस शिक्षा के कारण और महान साधु संतों के कारण और आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे सब कुरीतियाँ खत्म हो रही हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से जो समाज में एक छुआछूत वाली और ऊंच नीच वाली जो कुरीति है, अक्सर हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनको या मंदिर आने से रोका जाता है, या फिर उनकी शादी वगैरह होती है तो घोड़े पे बैठने से रोका जाता है। तो इस बारे में आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहें। बिल्कुल, वर्तमान में ऐसा है कि ये बातें जो निम्न जाति के वर्ग में जब किसी की शादी होती थी तो पहले ज़्यादा ही रोका जाता था, ज़्यादा ही रोक थी, बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबंध था कि हो ही नहीं सकता। गांव में कोई पटेल है, कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े घर का है या ऊंची जाति का है, उसके घर के आगे से घोड़ी नहीं निकाली जाती थी और नहीं बैठ सकता था। ये बहुत ज़्यादा थी। पर आज इस वर्तमान के युग में लगभग ये चीज़ इतनी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल किसी निम्न वर्ग के गांव में जहाँ शिक्षा नहीं पहुंच पाई है वहीं ये चीज़ है, बाकी तो लगभग सब दूर सुधार होता जा रहा है। और आध्यात्म में भी देखो तो ये चीज़ें कुरीतियाँ, भेदभाव, छुआछूत, ये सब चीज़ें दूर हो रही है। लगभग जहाँ कथाएं होती जा रही है, जहाँ बड़े बड़े साधु संत आते हैं और उनकी तपस्या के कारण जो उनकी तपस्या साधना से जो रस छोड़ते हैं प्रेम का, जो एक तान छोड़ते हैं, उस तान को लेकर के आज सब लगभग धीरे धीरे सब मिट रही है। जी बिल्कुल गुरु जी, आपने बताया। तो जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं जी तो तब ये उच्च वर्ग के लोगों को कहते हैं हम सब एक हैं, और जब वही बात जब किसी की घोड़ी पे चढ़ने, निकासी चढ़ने की बात आती है, मंदिर की बात आती है, तो वो कहते हैं कि हम ऊँचे तुम नीचे। तो इस तरह का भाव नहीं रखना चाहिए, ये आपका कहना है। जी तो इसके अलावा और जो कुरीतियाँ हैं, इनमें कुछ कुरीतियाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें एक कुरीति आती है मृत्युबोध, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में अपना नुक्ता घाटा युद्ध कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सक्षम है वो तो ठीक है, बाकी कुछ निम्न जो आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है वो भी कर्जा लेके और ये मृत्युभोज करते हैं। तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहें। जी ऐसा है, मृत्युभोज कथाओं के मूल दौरान में भी ये बात आती है। मृत्युभोज समाज में गरीब व्यक्ति के ऊपर एक बोझ है जी, एक बहुत बड़ा बोझ है। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है, नहीं कर सकता, तो उसको शर्म के कारण या इस प्रीति को निभाने के कारण या लोगों की तान सुनने के कारण उसको करना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो उधार लेके करेगा और कर्जा करेगा। मृत्यु जिसकी हो जाती है उसके लिए मृत्यु बहुत जरूरी नहीं है, उसके लिए भक्ति जरूरी है। वो चला गया तो उसके लिए भक्ति करो। नुक्ति करने से या उसको माल खिलाने से उसका कल्याण नहीं होगा, उसका उद्धार भक्ति से ही होगा। और वो जीते जी भक्ति नहीं कर पाया तो कितने का ही मृत्यु भोज कर दो। केवल और केवल एक ये प्रचलन है जो पहले से चलता आ रहा है और लगभग आज के समय में बहुत कम लोग इसको खाते हैं, ज्यादातर लोग खाते नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल कम हो गया, ये चीज चलती नहीं है। पहले बहुत ज्यादा थी और अब बहुत सुधार आता जा रहा है, मृत्यु भोज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी। तो जैसे गुरु जी आप तो इतने सालों से जैसे भागवत जी कर रहे हैं,
तो आपने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो कभी अपने हिंदू धर्म किसी ग्रंथ में मृत्यु भोज के बारे में कभी कहीं कुछ लिखा हुआ जी, नहीं नहीं है। लिखा ये है। आपको लगता है ये बाद में जुड़ेगी ये प्रथा? जी, बाद में जोड़ी गई है। ये है बलि प्रथा है जी। और ये प्रथा है, ये सब अभी बाद में जोड़ी गई है, ये धर्म में नहीं है। जी। कोई भी देवता ये नहीं कहता कि मुझे बलि चाहिए, जी बिल्कुल। कोई भी मांगता नहीं जी। है। और ये सब पागल बनाते हैं, देवी माँ को बलि चढ़ावे, खुद का काम बनावे। जी देवी बिचारी खावे ना पीवे, आप ही आप भटकावे धर्म की आड़ में। ये सब धर्म की आड़ में ठगाठगी कर रहे हैं, जो चमत्कार दिखा रहे हैं, जो दुनिया को दिखावा दिखा रहे जी, हैं, जी। आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं और समाज को बहकावे में ला रहे हैं, केवल और केवल समाज में पाखंड और अछूतियां ला रहे हैं जी, और जी। समाज को बदनाम हाँ, कर रहे हैं। इसी इसके कारण सत्य दबा हुआ है। जी इसके कारण सत्य दबा हुआ है। अगर बलि देना है, मान लो कोई के लिए के घर में बलि देना है, तो आप 2 बलि मना कौन करे? खुद का 100 ग्राम शरीर का टुकड़ा काट के बलि दे दो, जी जी बिल्कुल। तो फिर बलि लगेगी। हम अनजान जीव को, बिल्कुल निर्जीव को, जिस जीव में जान है और बोल नहीं सकता, बेजुबान जीव को मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, और खाना अपने को है, धर्म की आड़ ले रहे हैं और धर्म के बदनाम करके हम बलि दे रहे हैं। जी गुरु जी, आपने जानवरों की बलि और इसके बारे में बताया, तो अब इसी कड़ी में आगे ये आता है कि धर्म के नाम पर कुछ लोग ठगी करते हैं, जी जिसे किसी के शरीर में देव आना जी या तंत्र विद्या करना, जी मतलब किसी की इलाज की गारंटी लेना कि इतने जी पैसे जमा कर दो, इलाज हो 100% इलाज आराम हो जाएगा। आराम हो जाएगा। सही। और ये जैसे अपने ग्रामीण परिवेश में ये जो देवी शरीर माना, जी ये बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हर गांव में कुछ ना कुछ जगह ये रहता है जी कि उसके शरीर में देवता आते हैं या देवी आती है, और वो खुद को ईश्वर समझ लेता है, और वो जो बोलता है लोग समझते हैं कि उसके अंदर ईश्वर ही बोल रहा है। तो आपको इस बारे में क्या करना, क्या ईश्वर स्वयं किसी मनुष्य के शरीर में आकर इस तरह से बोल सकता है? जी, ऐसा है। जो हमारे कुछ लोक देवता है, जैसे वास्तव में लोक देवता है तेजा जी है, जी अभी भी इनका सत है। जी तेजा जी गौ माता की रक्षा करने के कारण देव हो गए, जी और वो आज भी सत है। जी कुछ तो सत्य है, और कुछ केवल धर्म को ठगने के लिए, धर्म की आड़ में पेट भरने के लिए, केवल दिखावा करने के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा कल्याण हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केवल दिखावा करके अपना पेट भरना चाहते हैं, धर्म की आड़ में स्वयं की दुकान खोलना चाहते हैं। जी गुरु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैंने भी बचपन में कई जगह देखा है। तो यहाँ जैसे किसी के शरीर में देवता आते हैं, तो किसी के मान लो पेट दर्द है, तो कि वो बताता है कि यहाँ दर्द है, तो वो यहाँ से मुंह लगाएगा, वो कीले निकाल के मुंह लगाएगा, मुंह में कीले आ जाएगी, वो कीले फिर नीचे डाल देगा, मुंह लगाएगा, मुंह में पत्थर आ जाएगा कि ये तेरा दर्द मैंने खींच लिया। जी और वो बताते हैं कि देवता के, मेरे शरीर में जो देवता आते हैं वो ये क्रिया करवा रहा है। जी तो इस बारे में आप ये बताएं कि क्या ईश्वर इस तरह से किसी को चमत्कार करवा ईश्वर इस सकता तरह से, है? देखो, ईश्वर कभी भी चमत्कार करने के पक्ष में नहीं है। ईश्वर तो केवल अपने भक्त को संकेत करता है, जी और संकेत करके वो उसको आकर्षित कर लेता है, और भक्त की सच्ची लगन भगवान पे होने के बाद अपने आप कृपा आती है। और केवल दिखाने से, दिखावे से भगवान चमत्कार कभी भगवान नहीं करता है। जी गुरु जी, और इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो एक विषय और आता है तंत्र विद्या जी। या तांत्रिक विद्या। जो कुछ लोग कई तरह की तांत्रिक विद्या करके और उस विद्या का गलत उपयोग करते हैं। जी जो किसी को, आपने कई तरह से सुना होगा, किसी को मूड डालना या किस तरह से जी कोई पुतला बनाकर उसमें सुई डाल के इस तरह के इसके वो कर दिया, वो कर दिया। जी तो वो भी धर्म के नाम पर लोगों को डरा के कि वो इसमें इतना तंत्र कराएंगे, इसमें 1 लाख का खर्चा आएगा, अब तुम्हारी तरफ तो किसी ने वो जादू कर दिया, वो कर दिया। इस बारे में आप अपने विचार बताएं। देखो, ऐसा है कि ये केवल और केवल समाज में एक आडंबर, एक दिखावा, जी कुल मिला के अपनी दुकान चलाना, जी सब झूठ है। अपनी दुकान चलाने के लिए, या विद्या वही काम की है, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो काम की है जो दूसरे का बंधन काट दे। मान लो अपन ने वेद पढ़ के कुछ तांत्रिक विद्या निकाल भी ली, जिससे अपन दुखी कर रहे हैं, तो विद्या काम की थोड़ी है ना। तो वो खुद दुखी है ना, वो खुद सुखी है ना दूसरा सुखी है, ना हम सुखी ना दूसरा सुखी। विद्या वो काम की है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो हो जिससे बंधन से मुक्त हो जाए। जी और केवल हम तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो विद्या तो नहीं है। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, केवल दिखावा करते हैं बस। जी गुरु जी, अब हम अगले विषय पर आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खान पान, आज हम देख रहे हैं कि अब लोगों का खान पान इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है। जी खान पान में मुख्य रूप से मांस और मदिरा, ये
मतलब मैं भी जैसे कई जगह गया हूँ तो लगभग 90% लोग जो है वो मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। कई बार जैसे हम जैसे जी शाकाहारी लोग जाते हैं तो वो उनको मतलब एक उपवास की दृष्टि से देखते हैं कि क्या तुम खाते पीते हो, क्या है ये आजकल तो सब चलता है। तो इस बारे में आप अपने विचार बताएं। जी, इसमें शास्त्र में प्रमाण मिलता है। इस बारे में शास्त्र भी कहते हैं कि जो मांस मछली खाते, जो मांस मछली खाते सुरा जन्म की खात, और वो तो नरक में जाएगा मांस पिता समेत। हम जैसा आहार करेंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसा आहार लेंगे। भोजन हमारा शुद्ध है तो मति भी शुद्ध रहेगी। ये समाज में आज आपको देखने में आता है, हमें देखने में आता है, जितने लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, इसका एक कारण है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन वैसे विचार, बुद्धि, असर बुद्धि पे आएगा। जैसा हम खाएंगे वैसा बुद्धि बनेगी। और हमने गलत खा करके, मांसाहारी खा करके शरीर को बिगाड़ लिया, बुद्धि को बिगाड़ लिया, इस कारण लोग दुखी हैं। गलत खान पान से लोग दुखी है। जी गुरु जी, अब हम अपने बातचीत के अंतिम दौर में बढ़ रहे हैं। तो अंत में जो अंत का जो सब्जेक्ट है वो है कि वर्तमान युग में जो नई तकनीक है, जैसे आज मोबाइल आ गए हैं, इंटरनेट आ गए हैं, और भी कई सारी चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है जी। तो इन जो नई तकनीक है जी उसका आपकी दृष्टि में इन सब का सही उपयोग किस तरह से किया जाए? जी, इस आधुनिक युग में हर चीज नेट पे है जी पर इसमें चाहिए कि विवेक। जी मान लो किसी के घर की कोई बात हो, कोई की बात बिगड़े, किसी की लाज जाए, ऐसी चीज तो नहीं डालें, और जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, जिससे धर्म का काम हो सके, जिससे सुधार हो सके, जिसमें अध्यात्म में लोग आ सके, ऐसी चीजें हम नेट पे डालें, या ऐसी चीजें हम अध्यात्म की चीजें लें, तो इससे समाज का कल्याण होगा। हम उन चीजों को देख रहे हैं, वो चीजें डाल रहे हैं जिससे समाज का नुकसान है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, तो वो नेट चलाएंगे तो वो बच्चे गलत चीज देखेंगे तो वो बिगड़ेंगे। चीज वही देखें जिससे मति सही रहे, जी बिल्कुल, जिससे बुद्धि सही रहे। तो हमने जो आपके पॉइंट बनाए थे जी वो तो पूरा हो गया। अब आप मतलब इनके अलावा जो हमने बनाए वो तो हमने अब अपनी तरफ से पूछे, आप अपनी तरफ से धर्म के बारे में, गौ माता के बारे में आप जो भी बताना चाहें वो अपने दर्शकों को बताएं। जी, गौ माता के बारे में ऐसा है कि आज देखा जाए तो वर्तमान में लोगों ने जो गोचर भूमि है, जो गौ माता के लिए छोड़ी जाती थी पहले, पूरे गांव वाले मिलके कि ये भूमि है, इसमें गौ माता रहेगी, गौ माता चरेगी, और गौ माता के लिए घास रहेगी तो बारिश में दिक्कत नहीं आएगी। आज लोगों ने आतिशबाजी करके, चाल चल के, कानून पास करा के, कुछ आतिश करा के, अपना दबाव डलवा के उस जगह को रुका ली, और लोगों ने उसको कब्जे में कर ली, और गाय माता दुखी है। पर इसका कारण ये भी है कि हमने गाय की रुका ली है, हम रुका करके सुखी नहीं है, दुखी है, दुखी है। गौ माता जितनी दुखी होगी उससे ज्यादा हम दुखी होंगे। जी, तो गुरुजी आपने अपना समय दिया हमारे चैनल के लिए, और हमारे जो रेडियो श्रोता से जुड़े हुए हैं, रेडियो श्रोता हैं, हमारे जो चैनल देखते हैं, उनके लिए आपने बहुत ही अच्छी सी बातें बनाई। तो लास्ट में अपने हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहें, अपने जीवन को किस तरह से, दिनचर्या किस तरह से रखें, इसमें कोई आप संदेश देना चाहें तो दे सकते हैं। जी, हमारी तरफ से यही संदेश है कि इस जीवन को चाहे तो सुधारा जा सकता है, और इस जीवन को चाहे तो बिगाड़ा जा सकता है। अपने हाथ में ही सब बात है। चाहे तो हम इस जीवन को अध्यात्म से जुड़ के, शास्त्र सम्मत जीवन जी के इस जीवन को महान बना सकते हैं, इस जीवन को महान बना सकते हैं। हम चाहे तो हीरा बन सकते हैं, और हम चाहे तो कंकर बन सकते हैं। बनना अपने हाथ में है। हम आध्यात्म से जुड़ गए, हम धर्म से जुड़ गए, और हमने ये छुआछूत, ये फैशन, ये पाश्चात्य संस्कृति को हटा दी, तो हम चाहें तो हीरे बन सकते हैं। और हम इससे जुड़ गए, और आज के युग में, जैसे आज के युग में भी नई फैशन चली है, जीन्स पहनना, गंदी कटिंग कराना, और काला चश्मा लगाना, और दिखावा करना, बिल्कुल जो फैशन में जा रहे हैं, ये जीवन को महान नहीं बना रहे, जीवन को बिल्कुल बंदर बना रहे। हम चाहें तो जीवन को महान बना सकते हैं। तो बस यही बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय दिया, और ईश्वर ने चाहा तो इस तरह की बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।